हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेशन स्टेट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स क्या है? ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट नेशन स्टेट्स। इट इज़ देयर मेन पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग नेशन स्टेट्स में डिवाइड हैं। यही उनकी पॉलिटिकल लाइफ का पैटर्न है। जैसे दुनिया में सारी नेशंस किसी न किसी स्टेट में रहती हैं और हर स्टेट अपनी ही मयार के मुताबिक सर्वाइव करती हैं और रिलेशंस बनाती हैं। बेसिकली नेशन स्टेट्स मीन्स अ नेशन इन अ स्टेट। अगर बेसिकली नेशन स्टेट का मतलब है कि नेशन इन अ स्टेट, यानी अगर कोई भी स्टेट होगी तो उसमें डेफिनेटली नेशन होगी। जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, उसमें रहने वाले सब पाकिस्तानी हैं, और जैसे भारत एक स्टेट है और उसमें सब रहने वाले सभी भारतीय हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट क्लियरली वी मस्ट नो एज टू व्हाट अ नेशन इज एंड व्हाट अ स्टेट इज। So what a nation is? A nation denotes a common ethnicity, history, cultural identity and living in a particular territory under one government. एक नेशन तब भी नेशन कहलाती है जब उसमें कॉमन एथनिसिटी हो, उसकी हिस्ट्री और कल्चरल आइडेंटिटी हो, और वो एक डेफिनेट गवर्नमेंट में पार्टिकुलर टेरिटरी में रहती हो। There are three factors which combined and form a nation. Number one है certain similarities, number two है feelings of community, number three है desire to be separate. Certain similarities like similar in language, race, religion, common historical experience, common values and regular socio-economic and political interaction. The feeling of community is another factor in the formation of nation state. Whatever similarities may be possessed by a group of people, they are not a nation until and unless they feel like a nation. The third factor in the formation of a nation is the desire to be separate. This means that the group of people have the desire to remain political independent. अगर हम सिंपल कहें तो nation is a community of people who shares common demographic characters and want to remain politically sovereign. Now, what a state is? A state may be defined as a community of people in a definite territory with an organized government which is free from external control. बेसिकली स्टेट एक डेफिनेट टेरिटरी है जिसमें लोग रहते हैं अंडर सोवरेन गवर्नमेंट, जिस पे कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होती है, वो खुद ही मालिक हैं उस स्टेट के। स्टेट हैज़ फोर बेसिक कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स। नंबर वन पॉपुलेशन, नंबर टू टेरिटरी, नंबर थ्री इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, नंबर फोर सॉवरेंटी। इन चार एलिमेंट्स से ही एक स्टेट बनती है। अगर स्टेट में ये चार एलिमेंट्स नहीं होंगे तो समझो वो स्टेट ही नहीं होगी। तो स्टेट के पास ये चार एलिमेंट्स होने लाजमी हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। सो नाउ व्हाट अ नेशन स्टेट इज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अ नेशन स्टेट मीन्स अ नेशन इन अ स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि अ नेशन state is a community of people having similarities in their demographic characters and feelings of community living in a particular territory with its own sovereign government. According to Palmer and Perkins, the pattern of political life in which people are separately organized into sovereign states that interaction with each other in varying degrees and in varying ways. पामीर एंड पर्किंस के मुताबिक नेशन स्टेट एक पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है जिसमें अलग अलग लोग अपने मयार और अंदाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी की इवोल्यूशन कैसे हुई। तो मॉडर्न नेशन की इब्तिदा ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से हुई है। The evolution of international theory and to our understanding of how relations between states operate, कि कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस बनाती है, उसको कैसे मेंटेन करती है और कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करती है। The nation state system provides the fundamental unity for giving this world an international society. This society of states faced various phases of peace and war to evolve into its contemporary shape.
नेशन स्टेट सिस्टम एक फंडामेंटल यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड इंटरनेशनल सोसाइटी। और आज हम जो ये सोसाइटी को का मॉडर्न शेप देख रहे हैं वो कई वार के बाद और कई पीस से चेंज हुआ है। आज इंटरनेशनल सोसाइटी बहुत ही पीसफुल और पावरफुल है ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि पहले स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी या बॉडी नहीं होती थी। मगर जैसा आज यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करती है और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन रिलेशंस को मेंटेन करती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।